हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे छोटे छोटे डेली यूज सेंटेंसेस जो कि डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की 34वें दिन की इस क्लास को। आज का पहला सेंटेंस है हमारे सामने, कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। अगर आप रात में सो रहे थे और सुबह जब उठे तो आपने किसी से कहा कि कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा, तो इंग्लिश में इसे आप इस तरह से कहेंगे, I had a terrible dream last night. I had a terrible dream last night. कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। सपने में कभी कभी लोग बहुत डर जाते हैं। ऐसा होता है कि कभी आप बता रहे होते हैं कि सपने में कभी कभी लोग बहुत डर जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, समटाइम्स पीपल आर वेरी स्केयर्ड इन ड्रीम्स। समटाइम्स पीपल आर वेरी स्केयर्ड इन ड्रीम्स। आगे बढ़ते हैं, हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं। अगर हम इस तरह से किसी से पूछ रहे हैं कि हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। हम कहेंगे वाई डू वी ड्रीम। वाई डू वी ड्रीम, हमें सपने क्यों दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि आप कभी कोई सपना देख रहे होते हैं, आप उसे सुबह को उठकर जब किसी से बताते हैं तो अगले दिन या सेम डे क्या होता है कि वो सपना लगभग जो है 90% सच हो जाता है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने सपने में यही देखा था और आज ये ऐसा हो गया। तो सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं, इसे आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, समटाइम्स ड्रीम्स डू कम ट्रू। समटाइम्स ड्रीम्स डू कम ट्रू, सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं, सर्दी इतनी हो रही है कि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनवरी का महीना चल रहा है और आज जनवरी की कौन सी तारीख है आप देखिएगा तो आप देखेंगे कि इसको इंग्लिश में जब हम कहेंगे कि सर्दी इतनी हो रही है कि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है, आप इसे कहेंगे, इट्स सो कोल्ड दैट आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। इट्स सो कोल्ड दैट आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर, सर्दी इतनी हो रही है कि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नए सेंटेंस के साथ, आज रात का तापमान 6 डिग्री था, यानी 6 डिग्री सेल्सियस था आज रात का तापमान, यानी बहुत ज्यादा ठंडा था। तो आप किसी को अगर ये बता रहे हैं कि आज रात का तापमान 6 डिग्री था, आप कहेंगे टुनाइट्स टेम्परेचर वाज 6 डिग्रीज। टुनाइट्स टेम्परेचर वाज 6 डिग्रीज, आज रात का तापमान 6 डिग्री था। आगे बढ़ते हैं, कई दिन हो गए सूरज दिखाई ही नहीं दिया। जैसा कि आपको मालूम है, जो इधर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं, जैसे मैं इस टाइम अभी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 महीने के लगभग पूरा हो गया है और अभी तक सूरज दिखाई नहीं दिया। तो कई दिन हो गए सूरज दिखाई ही नहीं दिया, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे, इट हैज बीन मेनी डेज दैट द सन हैज नॉट बीन सीन। इट हैज बीन मेनी डेज दैट द सन हैज नॉट बीन सीन, कई दिन हो गए सूरज दिखाई ही नहीं दिया। लगता है फरवरी को ही दिखाई देगा, यानी लगता है कि फरवरी जब शुरू हो जाएगी तो तब कहीं जाकर सूरज के दर्शन होंगे। तो लगता है फरवरी को ही दिखाई देगा, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे इसे, looks like it will be visible on February. Looks like it will be visible on February. लगता है फरवरी को ही दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सर्दी बढ़ी है। अगर हमें ये कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सर्दी बढ़ी है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, cold has increased due to snowfall in the mountains. Cold has increased due to snowfall in the mountains. पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सर्दी बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कितने दिन तक और सर्दी झेलनी पड़ेगी। अगर आपको ये कहना है, जैसे आप बात कर रहे हैं किसी कहना पता नहीं कितने दिन तक और सर्दी झेलनी पड़ेगी, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे, I don't know how long I will have to endure the cold. I don't know how long I will have to endure the cold. पता नहीं कितने दिन तक और सर्दी झेलनी पड़ेगी। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर के हाथ में है।
यानी कि देखिए सर्दी गर्मी कोई भी मौसम का बदलना सब ऊपर वाले के हाथ में है, तो इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर के हाथ में है। तो आप इसे कहेंगे मैन कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड्स। मैन कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, एवरीथिंग इज इन गॉड्स हैंड। इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर के हाथ में है। जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनका क्या हाल होगा, यानी जिस तरह की सर्दी है और जिनके पास घर नहीं है और बहुत गरीब लोग हैं जो भिखारी टाइप के हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं फुटपाथ पे जिनके पास कुछ नहीं होता, ना कोई घर होता, तो वो भीख मांग कर खाते हैं और सो जाते हैं कहीं भी फुटपाथ पर। तो जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनका क्या हाल होगा, अगर हमें ऐसा कहना है तो हम कहेंगे What will happen to those who sleep on the footpath? What will happen to those who sleep on the footpath? जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनका क्या हाल होगा। मुझे ऐसे लोगों पर बड़ी दया आती है। अगर आपको कहना है मुझे ऐसे लोगों पर बड़ी दया आती है तो आप कहेंगे I feel great pity for such people. I feel great pity for such people. मुझे ऐसे लोगों पर बड़ी दया आती है। गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, यानी 26 जनवरी भी आने ही वाली है, और इसको अगर आप किसी से कह रहे हैं गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, गणतंत्र दिवस यानी कि जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसे आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे रिपब्लिक डे इज ऑल्सो कमिंग। रिपब्लिक डे इज ऑल्सो कमिंग, गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। तुम्हारे कॉलेज में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है। अगर सपोज आप अपने किसी फ्रेंड से कह रहे हैं कि तुम्हारे कॉलेज में गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप उनसे पूछ रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, आप पूछेंगे हाउ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन योर कॉलेज। हाउ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन योर कॉलेज। तुम्हारे कॉलेज में गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मेरे कॉलेज में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपको किसी से ये कहना है या सामने वाला आपको ये कह रहा है तो वो इंग्लिश में इस तरह से कहेगा रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प इन माई कॉलेज। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प इन माई कॉलेज। मेरे कॉलेज में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूरे कॉलेज को सजाया जाता है। पूरे कॉलेज को सजाया जाता है, आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे द होल कॉलेज इज डेकोरेटेड। द होल कॉलेज इज डेकोरेटेड। पूरे कॉलेज को सजाया जाता है। डांस और गायकी के प्रोग्राम भी होते हैं, यानी नृत्य वगैरह भी होता है और गायकी भी होती है। लोग जो है प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे देयर आर ऑल्सो डांस एंड सिंगिंग प्रोग्राम्स। देयर आर ऑल्सो डांस एंड सिंगिंग प्रोग्राम्स। डांस और गायकी के प्रोग्राम भी होते हैं। बड़ा मजा आता होगा यार। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप ऐसा कह रहे हैं बड़ा मजा आता होगा फिर तो आपके कॉलेज में, तो आप इसे कैसे कहेंगे, बड़ा मजा आता होगा यार। आप कहेंगे इट मस्ट बी ग्रेट फन मैन। इट मस्ट बी ग्रेट फन मैन। बड़ा मजा आता होगा यार। आगे बढ़ते हैं। हाँ तुम भी इस बार मेरे साथ चलना। तो अगर आपको ऐसा कहना है हाँ तुम भी इस बार मेरे साथ चलना, तो आप इसे कहेंगे यस यू टू वॉक विद मी दिस टाइम। यस यू टू वॉक विद मी दिस टाइम। ठीक है कोई काम ना पड़ा तो मैं जरूर चलूंगा। अगर आपको ऐसा कहना है ठीक है कोई काम ना पड़ा तो मैं जरूर चलूंगा, तो आप कहेंगे ओके आई विल डेफिनेटली गो इफ आई डोंट हैव एनी वर्क। ओके आई विल डेफिनेटली गो इफ आई डोंट हैव एनी वर्क। ठीक है कोई काम ना पड़ा तो मैं जरूर चलूंगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश को जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर हमें ये कहना है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री came into force on 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संविधान हमें खुलकर जीने की आज़ादी देता है, यानी संविधान में सभी के जो दायित्व हैं उनको किस तरह से उनको निभाना है, किस तरह से देश के प्रति अपने
जो हमारे फ़र्ज़ हैं उनको हमें निभाना है। तो ये सब कुछ हमारे संविधान में लिखा है और हमें जो है तमाम चीज़ों से, ऊंच नीच से हट कर और हमें एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हमारा संविधान जो है हमें खुलकर जीने की आज़ादी देता है। इसको हम अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द फ्रीडम टू लिव फ्रीली। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द फ्रीडम टू लिव फ्रीली। संविधान हमें खुलकर जीने की आज़ादी देता है। हर नागरिक को अपने देश के संविधान की इज्जत करनी चाहिए या सम्मान करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, एवरी सिटीजन शुड रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री। एवरी सिटीजन शुड रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज कंट्री। हर नागरिक को अपने देश के संविधान की इज्जत करनी चाहिए। किसी भी देश का संविधान उस देश की शक्ति होता है। इसको अगर हमें अंग्रेजी में किसी से कहना है तो हम ये कहेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज द पावर ऑफ दैट कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज द पावर ऑफ दैट कंट्री। किसी भी देश का संविधान उस देश की शक्ति होता है। हमें अपने भारत देश के संविधान पर गर्व है। हमें अगर ये कहना है हमें अपने भारत देश के संविधान पर गर्व है तो हम कहेंगे, वी आर प्राउड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर प्राउड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें अपने भारत देश के संविधान पर गर्व है। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड की परीक्षाएं भी करीब ही हैं, जैसे कि बोर्ड यूपी बोर्ड जो इस टाइम परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, तो बोर्ड की परीक्षाएं भी करीब ही हैं। अगर हमें ऐसे कहना है तो हम कहेंगे, बोर्ड एग्जाम्स आर ऑल्सो अराउंड द क्लोज। बोर्ड एग्जाम्स आर ऑल्सो अराउंड द क्लोज। तुम्हें अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें यह कहना है तो हम कहेंगे, यू शुड पे अटेंशन टू योर एग्जाम। यू शुड पे अटेंशन टू योर एग्जाम। तुम्हें अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं तो दिन रात पढ़ाई में लगा हुआ हूँ। अगर कोई आपको जवाब देना है, ऐसा किसी ने आपसे कहा कि आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो आप कहते हैं कि हाँ, मैं तो दिन रात पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम्स की। तो आप इसे ऐसे कहेंगे, यस I am engaged in studying day and night. Yes, I am engaged in studying day and night. मैं तो दिन रात पढ़ाई में लगा हुआ हूँ। ऊपर वाले से दुआ है कि तुम सफल हो। ऊपर वाले से दुआ है कि तुम सफल हो, तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, I pray to God that you are successful. I pray to God that you are successful. तो गाइस, ये थे आज के छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइस, आप और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।